वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने इस सीरीज के पिछले एपिसोड नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्टेड। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, चैंग मिंग को सिस्टम की ओर से नया मिशन मिल गया। इसके साथ ही हमने लास्ट एपिसोड में ये भी देखा, दो लोग टॉम के अंदर गए थे ताकि वो इमोर्टल के ट्रेजर को चोरी कर सके, लेकिन वहाँ पर एक लेडी भी थी जो कि हजारों सालों मरने के बाद भी वो काफी खूबसूरत होती है। इसीलिए एक व्यक्ति उसके साथ गलत हरकत करने के लिए उसकी ओर बढ़ा, लेकिन उसी समय उस इमोर्टल लेडी ने अपनी आंखें खोल ली जिसके अंदर एक सिस्टम थी और सिस्टम ने उसकी बॉडी को पोजेस कर लिया। इसके साथ ही उससे बताया कि तुम्हारा सिस्टम लोड हो रहा है और तुम्हें कुछ ही समय के अंदर तुम्हारा मिशन दे दिया जाएगा। तो अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में हम जाओ मेई को देखते हैं जिसके सामने कई सारे सोल्जर्स थे। देखते देखते अचानक से उन सभी सोल्जर्स ने जाओ मेई पे अटैक कर दिया। ये देखने के साथ ही जाओ मेई भी काफी स्पीड से उनकी ओर बढ़ने लगी। इसके साथ ही उसने भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था और अपने वेपन की मदद से उन सभी को खत्म कर दिया। इसके साथ ही वहाँ पर कुछ सर्वेंट भी आ गई थी जो कि आने के साथ ही एक साथ अपने एक टेक्निक परफॉर्म करती है, जिस वजह से एक पुतला आ चुका था यानी कि स्प्लिट जो कि काफी जायंट था। इसके साथ ही उस स्प्लिट ने एक साथ ही उस पर अटैक कर दिया, लेकिन जाओ मेई ने सिर्फ एक मूव का इस्तेमाल करते हुए उस पूरी स्प्लिट को ब्रेक कर दिया था। और तब हमें पता चलता है कि जाओ मेई तो प्रैक्टिस कर रही थी। इसके साथ ही वो नीचे आने के साथ ही कहती है, मैं ये फील कर पा रही हूँ कि मैं बहुत जल्दी डीमन रियलम से भी ब्रेक थ्रू करने वाली हूँ। तभी उसके पास एक सर्वेंट आती है उसे रिपोर्ट करने के लिए। वो उसे बताती है कि यहाँ पर चैनमिन आ रहा है। ये सुनने के साथ ही वो तो हैरान हो गई थी। इसके साथ ही जाओ मेई अपने मन में कहती है, अभी उसके मेड को पकड़े हुए 1 से घंटे हुए हैं और 1 घंटे के अंदर ही वो इधर आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि वो सिर्फ अपनी मेड को लेने आ रहा है या फिर? ये कहने के साथ ही वो रुक गई थी और कुछ सोचते हुए कहते हैं, उसे ये तो नहीं पता चल गया कि मैं एक जासूस हूँ, बट इस चीज की इंफॉर्मेशन तो तुम्हारे पास और आसपास के लोगों के पास ही है। ये कहते हुए उन सभी की तरफ घूर रही थी। दूसरी तरफ हम उसी लेडी को देखते हैं जो कि अपने घुटनों पे आ चुकी थी। इसके साथ ही उससे कहते कि मास्टर हम पे यकीन करिए, हमने ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन उसे नहीं दिया है। इसके साथ ही हम तो आपके साथ काफी लॉयल हैं। मैं या फिर मेरे साथी हमेशा आपके आसपास रहता है। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं आपके लिए जान भी दे सकती हूँ। ये कहने के साथ ही उसने अपने हाथ को घायल कर दिया था। इसके साथ ही उसके आसपास जितने भी लेडी होती है वो भी अपने घुटनों पे आ चुकी थी। इसके साथ ही वो भी एक ही बात कह रही थी कि अगर आप चाहे तो हम अपनी जान भी दे सकते हैं, लेकिन आपके साथ धोखेबाजी बिल्कुल भी नहीं। अब ये बात सुनने के साथ ही वो भी उस पर यकीन कर लेती है। इसके साथ ही वो कहती है ठीक है। फिर अगले सीन में हम चैंग मिंग को देखते हैं जो कि उसी के घर की तरफ आ रहा था। इसके साथ ही वो चलते हुए अपने मन में सोच रहा था कि आखिर ये मिशन टारगेट क्यों नहीं हुआ, यानी कि ट्रिगर क्यों नहीं हुआ। शायद ऐसा हो सकता है कि इस मिशन को शुरू करने के लिए मुझे उस जाओ मेई के घर के अंदर जाना होगा, उसके बाद ही ये मिशन चालू होगा। ये सब सोचते हुए वो जाओ मेई के घर की ओर बढ़ गया। उसने जैसे जाओ मेई के हाउस को ओपन किया उसी समय हम देखते हैं वहाँ पर कई सारी लेडी खड़ी हुई थी जिसने अपने एनर्जी को ओपन कर लिया था, यानी कि अपने डोमेन को खोल दिया था ताकि चैंग मिंग उनके डोमेन में फंस जाए। इसके साथ ही वो बाहर कभी न निकल पाए, बट इस चीज का भी असर चैंग मिंग के बॉडी पे नहीं होता। इधर हम चैंग मिंग को देखते हैं जो कि अपने मन में कहता है जाओ मेई काफी सेंसिबल है। तभी तो उसे समझ में आ चुका था कि मैं उसके घर की ओर आ रहा हूँ, जिस वजह से उसने इतने सारे सर्वेंट को भेज दिया ताकि वो मुझे ग्रैंड वेलकम कर सके। इन सभी थॉट्स के साथ वो आगे बढ़ रहा था। अब उसकी बातों को सुनने के बाद हम किंग को देखते हैं जो कि अपने माथों को पटक रही थी। फिर किंग अपने मन में कहती है, इसका कल्टीवेशन इतना लो है कि वो सेंस नहीं कर पा रहा है कि ये डोमेन है जिसमें ये लोग इसे पकड़ना चाहते हैं ताकि ये कभी भी यहाँ से एस्केप ना कर सके। दूसरी तरफ हम जाओ मेई को देखते हैं जो कि ये चीज देखने के साथ ही हैरान हो गई थी। इसके साथ ही वो अपने मन में कहती है, हमारे पुराने ओल्ड मास्टर भी इस ओल्ड रियलम के अंदर एक बार फंस जाते तो इनका भी निकलना लगभग नामुमकिन था, लेकिन इसके बावजूद ये लड़का इतनी आसानी से मेरे रियलम को ब्रेक कर रहा है। आखिर चैंग मिंग के पास कितनी पावर होगी? इसके साथ ही उस सीक्रेट ट्रेजर ने इसे और कौन कौन सी पावर दी होगी? मुझे इन सभी के बारे में जांचना होगा ताकि मैं मास्टर को इन सभी चीजों के बारे में इन्फॉर्म कर सकूं। इधर हम चैंग मिंग को देखते हैं जो कि लगातार जाओ मेई की तरफ बढ़ रहा था। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है, मैं इतना तो आ चुका हूँ लेकिन फिर भी मेरा मिशन ट्रिगर नहीं हो रहा है। आखिर मुझे इस मिशन को एक्टिवेट करने के लिए क्या करना होगा? क्या मुझे उसके कमर को पकड़ना होगा या फिर कुछ और चीज को? तब जाकर ये मिशन एक्टिवेट होगा। ये सब सोचने के साथ ही उसका दिमाग खराब हो रहा था। इसके साथ ही उसके चेहरे पे कोई भी भाव नहीं थे। और अगर जाओ मेई ने मुझसे सवाल किया कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ तो मैं उसे क्या एक्सक्यूज दूंगा? तब तक वहाँ पर कियांग की भी एंट्री हो चुकी थी। इसके साथ ही वो उससे कहते कि तुम्हें 2 कदम और चलना होगा, उसके बाद तुम वहाँ पर रुक जाना, शायद ऐसा हो कि मिशन ट्रिगर हो जाए। दूसरी तरफ हम जाओ मेई को देखते हैं जो कि जबरदस्ती एक स्माइल के साथ चैंग मिंग से कहते हैं कि मास्टर आखिर आप यहाँ पर क्यों आए हैं? मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पर नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी अगर आपने मुझे बताया होता तो मैं खुद ही आ जाती आपके पास। क्या मैं आपसे ये पूछ सकती हूँ? ये कहने के साथ ही उसके सामने ग्रीट करती है। दूसरी तरफ हम चैंग मिंग को देखते हैं जो कि लगातार उसकी ओर बढ़ रहा था। इसके साथ ही वो उसकी ओर बढ़ते उससे कहता है, एल्डर जाओ आप गैस करिए आखिर में यहाँ पर क्यों आया हूँ। चैंग मिंग के वर्ड को सुनने के साथ
साथ ही वो अपनी जगह पे खड़ी हुई थी। इसके साथ ही वो अपने मन में कहती है मैंने डीमन एम्परर को भी फेस किया लेकिन फिर भी ऐसा फीलिंग कभी नहीं आई मुझे। बट जब मैं चैंगमिंग को फेस कर रही हूँ तो मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है, जैसे कि काफी मात्रा में मुझ पे ग्रेविटी प्रेशर से मुझ पे अटैक किया जा रहा है। और फिर वो अपनी एक सर्वेंट की ओर मुड़ती है, जिस वजह से वो सर्वेंट जो कि अभी वो दोनों आगे बढ़ रही थी वो अपनी जगह पर रुक जाती है। इसके साथ ही वो सर्वेंट वहां से चली गई थी और पलक झपकती उसने लिंगर को लेके आ गई थी। फिर चाओमी उससे कहती है मुझे माफ कीजिएगा मास्टर, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये आपकी सर्वेंट है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सर्वेंट बस आपका नाम का इस्तेमाल कर रहा है, जिस वजह से मैंने इसे बंदी बना लिया था ताकि मैं किसी भी तरह से ये कंफर्म कर सकूं कि ये आपकी सर्वेंट है। बट जब आप यहाँ पर आ चुके तो मुझे कंफर्म हो चुका है कि आप इसके लिए आए हुए थे, जिस वजह से मुझे माफ करिएगा, लेकिन मैं अपने काम को कर रही थी इसलिए मुझे इसे बंदी बनाना पड़ा। ये सुनने के साथ ही हम चैंगमिंग को देखते हैं जो कि खुद भी सरप्राइज हो गया था। इसके अलावा वो अपने मन में कहता है मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लिंगर यहाँ पर होगी, चलो फिर भी मेरे पास एक अच्छा सा रीजन है यहाँ पर आने के लिए। तभी वो अपनी बातों को बदलते हुए अपने मन में कहता है क्या करना चाहिए मुझे, क्या अब इसी के करीब जाकर इसके कमर को पकड़ना चाहिए, लेकिन फिर मैं उसे क्या रीजन दूंगा कि मैंने आकर उसके कमर को क्यों होल्ड किया है, या फिर मुझे मिशन को ट्रिगर करने के लिए कुछ और करना होगा। ये सब सोचने के साथ ही वो आगे बढ़ रहा था और इस वक्त चैंगमिंग के चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, जिस वजह से हम उस जाओमिंग को देखते हैं जो कि घबरा चुकी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर चैंगमिंग उसकी ओर क्यों बढ़ रहा है, क्या उसे मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता चल चुका है जिस वजह से वो मुझे मारने के लिए मेरी ओर बढ़ रहा है। अगर ऐसा हुआ तो मेरे साथ कुछ भी गलत होगा, क्योंकि मेरे पास अभी इतना पावर नहीं है कि मैं चैंगमिंग को रोक सकूं। इसके साथ ही साथ मेरी सर्वेंट भी मुझे नहीं बचा पाएगी, या फिर ये लड़का इस लड़की के लिए इतना प्रोटेक्टिव है कि ये मुझसे एक लड़ाई करना चाहता है। दूसरी तरफ हम चैंगमिंग को देखते हैं जो कि उसके बहुत ज्यादा क्लोज आ चुका था और ऐसा होने के साथ ही उसका मिशन ट्रिगर्ड हो जाता है। फिर कियांग वहाँ पर आने के साथ ही उससे कहती है कि तुमने इसके हार्ट बीट को तेज कर दिया, जिस वजह से हमारा मिशन ट्रिगर्ड हो चुका है। ये सुनने के साथ ही चैंगमिंग उससे थैंक यू कहता है। इसके बाद वो अपनी गोस्ट हैंड की टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से वो लिंगर के जितने भी आसपास धागे थे यानी कि रस्सी थी उन सभी को कट कर देता है और ये सभी चीजें इतनी फास्ट तरीके से हुई थी कि किसी को भी पता नहीं चला था। इधर हम लिंगर को देखते हैं जिससे देखने से ऐसा लग रहा था कि वो पूरी तरह से उसके प्यार में डूब चुकी है। इसके साथ ही वो अपने मन में कहती है मास्टर चाहते तो मुझे रेस्क्यू करवाने के लिए किसी और को भी भेज सकते थे, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने मुझे रेस्क्यू करवाने के लिए खुद ही आए। सचमुच मेरे मास्टर काफी ज्यादा अच्छे हैं। ये कहने के साथ ही वो चैंगमिंग के हाथों को पकड़ लेती है। दूसरी तरफ ये देखने के बाद जाओमी अपने कुछ कदम पीछे हटती है। इसके साथ ही वो अपने मन में कहती है तो सचमुच इसका ये स्टैंडिंग गोस्ट हैंड टेक्निक है, अनबिलीवेबल। मैं बिल्कुल भी नोटिस नहीं कर पाई कि आखिर इसने गोस्ट हैंड टेक्निक को कब इस्तेमाल किया। अच्छा हुआ इसे ये नहीं पता चला कि मैं स्पाई हूँ, नहीं तो अगर इसे पता होता तो एक झटके में मुझे मार भी देता और मुझे पता भी नहीं चलता। इधर हम चैंगमिंग को देखते हैं जो कि लिंगर के हेड पे अपने हाथों को प्रेस करते हुए उससे कहता है कि अभी मैं चलना चाहिए, लेकिन जाने से पहले वो जाओमी से कहता है 3 दिनों के बाद की रात में मुझे मिलना है मेरे रूम में, और वो भी सिर्फ रात में। और हाँ, इस बात का खास याद रखना कि तुम्हारे साथ कोई और व्यक्ति ना हो, और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मजबूरन मुझे तुम्हें ढूंढना होगा। इसके साथ ही मुझे तुम्हें पनिश करना होगा। ये कहने के साथ ही चैंगमिंग वहाँ से चला गया था। चैंगमिंग की धमकी सुनने के साथ ही वो मुंह खोलकर उसे देखने लग गई थी। उसके जाने के साथ ही हम उसके सर्वेंट को देखते हैं जो कि अपने घुटनों पे आते हुए कहती है मुझे माफ करना मैडम, कि हमारे होते हुए भी उसने आपकी इंसल्ट की। इसके साथ ही हम उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाए, इसलिए हम मरना डिजर्व करते हैं, इसलिए आप हमें मार दीजिए। तभी उससे रोकते हुए जाओमी उनसे कहती है कि जाओ और अपने गार्ड्स को इस पे नजर रखने को कहो, मैं भी देखना चाहती हूँ आखिर चैंगमिंग करना क्या चाहता है। हमारे जितने सीक्रेट गार्ड है उसे उस रूम के अंदर घुसा देना, ताकि मैं जब भी उससे मिलने के लिए जाऊँ तो मेरे साथ कुछ गार्ड्स रहे। यह सुनने के साथ ही वो सर्वेंट इस पे सहमति जताती है और इसके साथ ही चैंगमिंग के हर एक मूव पे नोटिस रखो आखिर वो क्या कर रहा है। उसकी इतने कहने के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होकर दूसरे जगह पे आ गया, जहाँ पर हम एक तलवार को देखते हैं जिसके अंदर से काफी मात्रा में एनर्जी रिलीज हो रही थी, और उस तलवार ने देखते देखते एक चट्टान को मिट्टी में मिला दिया था। उसके बाद वो तलवार आ जाती है एक व्यक्ति के हाथों में। तभी वहाँ पर दूसरा ओड बनाने के साथ ही कहता है तो फाइनली तुमने ब्रेक थ्रू कर लिया। वो कहता है कि बिल्कुल मैं आ चुका हूँ। इसके साथ ही अब मैं जा रहा हूँ उस मास्टर से फाइट करने के लिए। जुआंग लोंग सेक्ट के मास्टर ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझसे लड़ेगा, इसलिए मैं आज जा रहा हूँ उससे लड़ने के लिए, और इस लड़ाई के बाद मैं ब्रेक थ्रू कर लूंगा। ये कहने के साथ ही ओल्ड मैन कहता है बिल्कुल, इसके साथ ही मैं भी तुम्हारी फाइट को देखना चाहता हूँ। ये कहने के साथ ही वो लोग जुआंग लोंग सेक्ट की ओर बढ़ जाते हैं और इसी सीन को दिखाते हुए हमारा ये पार्ट यहाँ पर एंड